आप सबको जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आप सभी को हैप्पी ईस्टर। देश विदेशों में, प्रार्थनालय में, आराधनालय में, कलीसियाओं में, हर एक गिरजाघरों में हम देखते हैं परमेश्वर का जी उठने का खुशी मनाने के समय पर वो ईस्टर, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वो ईस्टर को जो स्वर्गदूतों ने कहा, वो बातें हमें याद दिलाता है प्रभु यहाँ नहीं है। मत्ती के रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 1 से लेकर 6 कलम तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 1 to 6। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार का दिन, और फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाए उज्जवल था। उसका भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ यह स्थान देखो जहां पर प्रभु पड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। शब्द का दिन यानी शनिवार खत्म होते ही रविवार का दिन पौ फटते ही यानी सप्ताह का पहला दिन। हम देखते हैं कैलेंडरों में भी संडे को पहले प्रिंट किया जाता है। हालेलुया। हम अक्सर संडे को लास्ट डे समझते हैं, लेकिन संडे पहला दिन है हफ्ते का। संडे से हफ्ता शुरू होता है, इसीलिए कैलेंडरों में लाल अक्षर से एस करके संडे लिखा जाता है। और सप्ताह का पहले दिन ही हम प्रभु को देते हैं आराधना, प्रभु को देते हैं मान सम्मान देते हैं। उसके बाद 6 दिन हम काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला दिन परमेश्वर की चरणों से शुरू होता है। यहाँ पर हम देखते हैं पहला दिन पो फटते ही प्रेषण मगदलन मरियम चैन से रह नहीं पाए, चैन से जी नहीं पाए। मेरा प्रभु को 2 दिन रखा, शुक्रवार को शब्द का दिन, तो प्रेषण वो लोग हालेलुया बहुत स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। यहूदी लोग कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेषण वो इंतजार कर रही थी ये शब्द का समय खत्म होगा, प्रेषण उसके बाद मैं दौड़ कर जाऊंगी। कितना प्लानिंग्स के साथ प्रेषण प्रभु के हालेलुया वो शब्द शरीर को देखने के लिए प्रेषण सही तरह से है या प्रेषण उसे कोई उठा तो नहीं लेगा। वो बेचैनी के साथ प्रेषण सब कुछ प्लान कर कर, मैं सोचता हूँ रात को शायद उसे नींद भी नहीं आया होगा। सुबह दौड़ते हुए कब्र की ओर आगे गए। हालेलुया। वहां पर पहुंची तो अचानक भूकंप हुआ, भूडोल हुआ, और उसी समय पर स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरा। हालेलुया। उस पत्थर को लुढ़काया। जरा सोचना वो स्वर्गदूत का ताकत क्या है। जैसे पत्थर को लुढ़काया, प्रेषण उसका रूप मानो बिजली के समान था। उसका वस्त्र इतना तेजोमय था कि प्रेषण उधर जो पहरुए रखे थे यीशु मसीह के कब्र पर, जो पहरुए थे वो घिर गए। हालेलुया। वो मृतक समान हो गए, वो कांपने लगे। जो पत्थर मनुष्य से नहीं हटा सकता है, एक भारी सा लंबा सा व्यक्ति तेजोमय, और अचानक भूकंप भी हुआ। ये पत्थर को लुढ़काते हुए देखकर प्रेषण वो हालेलुया विश्वास नहीं कर पाए। ये क्या हो रहा है प्रेषण, ये कैसा हो रहा है। वो मृतक समान हो गए, वो प्रेषण वचन कहता है। और उस पत्थर पर वो बैठ गया।
हालेलुया। और स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया गया उससे ही ढूंढते हो। आओ, मैं दिखाना चाहता हूं। आओ अंदर प्रवेश करके देखिए। मैंने इसीलिए तो प्रेषण ये पत्थर को लुढ़काया है। वचन के अनुसार वो जी उठा है। प्रेषण, आओ इस स्थान को देखो जहां पर प्रभु पड़ा था। आज भी इसराइल में लोग प्रेषण अनेक वीडियोस में दिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है। वो यही हमें याद दिलाता है, जैसा स्वर्ग में गया वैसे ही लौट कर आने वाला है। प्रेषण, वो जल्दी से जल्दी आने वाला है। वो रूपांतर पाया हुआ शरीर, वो तेजोमय शरीर के साथ लौट कर आपको मुझे लेने के लिए प्रभु जल्दी से जल्दी आने की तैयारी कर रहा है। क्या आप और मैं तैयार है? क्या अपने आप को जांचिए। हम परमेश्वर के संधि में तैयार है क्या? प्रभु तो तैयारी कर लिया है। प्रियो, ये अंतिम क्षण आ गया है। दुनिया युद्ध लड़ रहा है एक दूसरे के विरोध में। प्रेषण, तेल का युद्ध है, बिजनेस का युद्ध है। हम देखते वचन में जो लिखा गया है उसी प्रकार सब कुछ धीरे 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 होने जा रहा है। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का प्रोफेसी एक भी प्रेषण गलत नहीं है। भविष्यवक्ताओं ने कहा हुआ प्रेषण प्रोफेसी, चाहे यशायाह हो, यिर्मयाह हो, प्रेषण प्रभु के दास लोगों ने जो कहा हुआ प्रोफेसी, दानियेल ने कहा हुआ प्रोफेसी, प्रेषण कभी भी फेल नहीं गया। वो सब कुछ होने वाला है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु का दोबारा आगमन ये ईस्टर यही संदेश देता है। कब्र में पड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह का हम प्रचार नहीं कर रहे। प्रेषण, कब्र में हालेलुया दफनाया हुआ प्रभु का प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि जी उठा। हालेलुया। दुनिया में ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जिसने प्रेषण हालेलुया दोबारा जन्म लिया। सब लोग इस दुनिया में आए और प्रेषण इस दुनिया छोड़ कर गए। एक भी व्यक्ति वापस लौट कर प्रेषण, कब्र खाली नहीं है, वो जिंदा नहीं हुआ। यदि हुआ है जिसका कब्र खाली है तो प्रेषण वो यही याद दिलाता है, वो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया 2026 साल पहले हमारे जीवन में प्रेषण हालेलुया हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर कुर्बान हुआ। वो हालेलुया मृत बना और तीसरे दिन जिंदा होकर प्रेषण वो हालेलुया स्वर्गदूतों को और जितने लोगों को दिखा रहा है 40 दिन तक प्रेषण हालेलुया उन्होंने सबको संदेश दिया। प्रेषण सबको दिखाया, अपना शरीर चीदा गया। प्रेषण अपने हाथ को दिखाने के बाद वो स्वर्गारोहण करके गया हुआ। वो प्रेषण स्वर्गदूतों ने क्या कहा लोगों को, एक गलील के लोगों, तुम ऐसे क्यों ताकते हो? जो यीशु मसीह प्रेषण जो स्वर्गारोहण किया वो वापस आने वाला है, उसकी इंतजार में प्रेषण अब ऐसे ही नहीं जाएगा, अब आपको और मुझे लेने के लिए आ रहा है। इंद्रिय में तैयारी के साथ रहना है। प्रियो, इंद्रिय में याद रखना हम बोल लिए गए हैं। प्रेषण हमें दाम चुकाया गया है। प्रेषण हमें खरीदा गया है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, किसी को भी ये तक मिला नहीं, किसी को भी ये चांस मिला नहीं है। ये आपको और मुझे मिला है। सच्चा परमेश्वर को प्रेषण हालेलुया हमने पाया है। वही जिंदा खुदा जिसका कब्र खाली है, वो कब्र यही याद दिलाता है, जैसा गया वो वापस आने वाला। प्रेषण वो खाली नहीं आएगा, वो आपको और मुझे ले जाने के लिए प्रेषण वो तैयारी के साथ आ रहा है। इंद्रियम तैयारी के साथ परमेश्वर के संधि में रहना है। प्रेषण हम ईस्टर बनाने के समय पर, हम खुशियां मनाने के समय पर ये बात नहीं भूलना है, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। प्रेषण हम उसकी मृत्यु की प्रेषण हालेलुया उसका हालेलुया वो हालेलुया वो रिसरेक्शन को याद करने के समय पर एक और बात याद करना है, वो जल्दी से जल्दी आने वाला है। इंद्र में उस परमेश्वर के संधि में प्रेषण तैयारी के साथ रहना है। ईस्टर और गुड फ्राइडे हर साल आते रहेगा, लेकिन हमें रोज याद करना है प्रभु हमारे लिए कितना सहन किया, कितना कष्ट उठाया, कितना वेदना सहन किया। उस परमेश्वर को हम कैसे भूलेंगे जिसने प्रेषण एक एक बूंद तक काल्वरी क्रूस पर आपके लिए मुझे दिया है। तो
उस परमेश्वर को हम भूलेंगे कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर को याद करना है, उस परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमारी हर एक बातों को सुनने वाला परमेश्वर, वचन कहता है धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर कान लगाकर सुनता है। इंद्र में आपकी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना वेस्ट नहीं है। प्रभु के चरणों में बिताया हुआ प्रेज़, चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, प्रभु के सन्निधि में बिताया तो याद रखना उसका सबका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। इन दिनों में प्रभु आपका कष्टों को दूर करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा, आपका जीवन का प्रश्न दूर करेगा, आपकी जीवन की समस्या परमेश्वर दूर करेगा, सारी निराशा परमेश्वर दूर करेगा, हर दुख, मुसीबत, वेदना को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। इन दिनों में प्रार्थना सहित परमेश्वर के सन्निधि में आने वालों के लिए ये ईस्टर का संदेश यही है, प्रभु जल्दी से जल्दी आएगा, बादलों पर आने वाला है। प्रेषण उसकी तैयारी हम करते रहे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद इस ईस्टर के दिन एक और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में आने के लिए। प्रभु कृपा किया, इसको धन्यवाद। तो जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, तेरी आराधना हम करते हैं, इसीलिए प्रभु तो जिंदा है। हालेलुया। तो जिंदा परमेश्वर बादलों पर जल्दी आने वाला है। ओ हालेलुया। तूने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों की आंख दिया, परमेश्वर कोड़ियों को शुद्ध किया। हालेलुया। पैरालिसिस को चंगार किया। प्रभु तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। ओ हालेलुया। तीसरे दिन परमेश्वर कब्र को छोड़कर, हालेलुया, प्रभु प्रभु जी तू जी उठा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति लोग, जितने लोग हमारे प्रार्थना में जुड़ते हैं, चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, प्रभु उनकी प्रार्थना सुन, उनकी विनती को सुन। तो स्वर्ग से परमेश्वर सिय्योन से उत्तर देने वाला परमेश्वर कर कर वचन कहता है इन दिनों में, वो वचन जीवित वचन को हम रिसीव कर कर क्लेम करते हैं। इन दिनों में परमेश्वर बड़े चमत्कार हर एक जीवन में होने पाए यीशु के नाम से। हो रहे दोस्त धन्यवाद। आदर महिमा और जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु इन दिनों में आपकी हर एक अवस्था बदलने जा रहा है। ये ईस्टर यही प्रेषण संदेश दे रहा है। प्रभु जल्दी आने वाला है, आपकी पीड़ा समाप्त हो जाएगा, आपका दुख वेदना परमेश्वर सब कुछ समाप्त करने जा रहा है। जीवन निराशा में नहीं, दुख में नहीं प्रेषण, लेकिन खुशी में जीने के लिए प्रभु हमारे जीवन में अवसरों को दे रहा है। इधर में प्रभु के साथ रहिए, हमारा दुख हो सुख हो सब कुछ हम परमेश्वर के सन्निधि में रखकर प्रार्थना करेगा। प्रभु सब कुछ दूर करने जा रहा है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। हैप्पी ईस्टर आप सबों को। जय मसीह की।